बोल सच दरबार की। प्राय देखा जाता है कि आप भगत जी चमत्कार चाहते हैं। आप किसी मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, तुरंत हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। आपने पूजा पाठ किया, पूजा पाठ कर आया, आपको लगता है कि हमारा तत्काल हो जाए। आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए या कि किसी तीर्थ यात्रा पर गए या किसी शरण में शरणागत हुए, तो आपको यही लगता है कि हमारा तत्काल हो जाएगा। अगर इतना आसान रहता, इस संसार में कोई दुखी नहीं रहता। खाली पूजा पाठ चलाने से किसी का दुख छुटकारा हो जाता, खाली पूजा पाठ करने से किसी का रोग दोष खत्म हो जाता, या पूजा पाठ चलाने से भूत विहार खत्म हो जाता, या पूजा पाठ चलाने से चमत्कार हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। आज भैया कोई दुखी और परेशान नहीं रहता। लेकिन आप जैसे फिल्मों में देखते हैं कि तत्काल कोई नायक या नायिका फिर पूजा पाठ किया, तत्काल चमत्कार हुआ, तत्काल उसका बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया। वो पिक्चर की बातें हैं, सीरियल की बातें हैं। बच्चा फिल्म में 3 घंटा में जन्मता है, बुढ़ाता, मर जाता, उसके बच्चे भी हो जाते हैं। वो सब बैठे बैठे सब खत्म हो जाता है। वो जीवन हकीकत का नहीं है। एक फिल्माया जाता, दर्शाया जाता है। कभी कभी देखा जाता है जो ताबीजी पर सबका विश्वास ला के टिका दिया जाता है, किसी मजारे को विश्वास ला के टिका दिया जाता है, किसी माता जी के चरण से किसी को टिका दिया जाता है। मन वो सब कुछ है, ये सबकी श्रद्धा को जोड़ने के लिए, इसके माध्यम से सबके अंदर प्रेरणा जगता है, इसलिए होता है। आप उसको अपने हकीकत जीवन में इसी प्रकार से जोड़ लेते हैं। आपके मन में आ जाता है कि हम ऐसे कर, हमारे भी ऐसे हो जाए, हम फलाना व्रत रखे, हमारा व्रत रहने से हमारा ऐसे हमारा हो गया, हमारा इतना दिन पूजा पाठ किए, हमारा है नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सब अंधविश्वास है। आपके दरबार से अंधविश्वास से परे किया जाता है। भटकते हैं और भटकते हुए दरबार में आते हैं, आपके यहाँ से मार्गदर्शन किया जाता है। आप भगत जी जानते हैं कि हमने दरबार में पूजा पाठ कर रहे हैं, सब ठीक है। आपका कर्तव्य और दायित्व तो बनता है आराधना करें। आप आराधना विनती प्रार्थना कितना भगत में देखा जाता है कि जब मतलब भगत का पूजा पाठ हो गया, उसको पैसा इतना व्यस्तता हो जाता है, फुर्सता नहीं मिलता दरबार में हाजिर लगाने के लिए, फुर्सता नहीं मिलता है। कितना दिन बीत जाता है, फुर्सता नहीं मिलता है, वो अस्थिर हो जाता है। हम पूजा पाठ करा लिए हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, इतना ऐसा का होता है तो हमारे आज कोई दुखी नहीं होता, कोई परेशान नहीं रहता। आप भटक जाते हैं इस काम में। जैसे मान किसी का बुद्धि विचार बदलना है, आप किसी को चाहते हैं कि बदल जाए, उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, बदल जाए, तो पहले आप बदल लीजिए, अपने अंदर परिवर्तन ला लीजिए, बदलाव अपने अंदर ला लीजिए, तब जाकर उसका समाधान होगा। किसी को बदलने से पहले अपने अंदर बदलाव ला लीजिए। आप भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कभी कभी आपके यहाँ दरबार से बताया जाता है, आप भगवत गीता बताया जाता है, जिस मालिक आप बिटिया बेटवा पति पत्नी कोई भी है, उसका बुद्धि विचार ठीक नहीं है, आपने उसके नाम से पूजा पाठ भी करा लिया, या फिर आप दरबार से मतलब दरबार से लगे हैं और जिस समय मिलता दरबार में आते हैं, उसके लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आपके घर में कुमति है, कुबुद्धि है, आपके घर में दुख है, दरिद्रा है, आप दुखी है, परेशान है, उसके आपके घर में कुमति है, कुबुद्धि है, उस कुमति को दूर करने के लिए माता जी कृपा की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है। आप दरबार से लगे रहिए, जुड़े रहिए। इसी प्रकार से दरबार 2003 में दरबार बना और तब से भक्तों का जुड़ाव हुआ। ये तो अनवरत मैंने भगत जन दरबार से लगे हैं, चाहे दुख हुआ चाहे सुख हुआ, सब कुछ माता जी के। आप अगर दरबार में लगते हैं, 2 महीना 4 महीना आता है, हमारे तो कुछ भाई बना के उस बात में आप जब दरबार में लगे हैं, लगने के बाद में 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप आए, आपकी तो अब तक कुछ भाई नहीं किया, यह आपका अंधविश्वास है। यानी ये पचुलारी माता जी के दरबार में चारों से थक हार करके भटक के तब भगत आता है और तब उद्धार होता है, कल्याण होता है। और आपके दिमाग में आता कैसे नहीं, आपने समझा नहीं, माता जी की शक्ति को और भक्ति को आपने नहीं समझा, आपने उस शक्ति की शक्ति को नहीं समझा और उसकी माता जी की भक्ति को नहीं समझा, इसीलिए आप विचलित भटक हैं। कभी कभी होता है आप माता जी को मानते हैं, बचपन से मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, 9 कन्या खिलाते हैं, नवरात्रि व्रत रहते हैं, लेकिन तत्पश्चात आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, आप तमाम स्वभाव ओझाओं के चक्कर में भटकते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? आपको उस माता जी की शक्ति के विषय में पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको उसी विषय में उसके विषय में ज्ञान नहीं है, यानी आप भटक रहे हैं। ये जगदम्बा स्वयं आपको भटका रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप माता जी पर दोष दे देंगे। अब माता जी पर दोष देंगे, माता जी उनके भटकावत है। माता जी ने आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया, आपके सामने आग है, पानी है, या फिर कुछ मतलब कुछ खराब होने वाला मतलब आपको क्षति होने वाला कोई सामान है, आप उससे बचेंगे, इसलिए बचेंगे, आपको माता ने दिमाग दे दिया, बुद्धि दे दिया, इस तरीके से। और जब आप अंधविश्वास पड़ जाएंगे, हमारी बातों को सुनकर माता जी भटकावत है। माता जी क्या गरज है? पूरा संसार माता जी का बच्चा है, आप भी किसी के बच्चे हैं। इसके तत्पश्चात आपके भी बच्चे हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चा हमसे भटके,
दूर हो जाए, पूजा पाठ से दूर हो जाए, भटक जाए, दुखी रहे, परेशान रहे। उसी प्रकार वो तो जगत की माता जगदम्बा है, वह जगदम्बा में भी नहीं चाहेगी हमारे बच्चे दुखी हो, भटके, परेशान हो या फिर मतलब हाया में पड़े रहे, वो जगदम्बा नहीं चाहेगी। वैसे आप नहीं चाहते, आपको अपना विचारधारा बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कि आपको लगा कि माता जी हमको भटका रही है, सचमुच में जगदम्बा परीक्षण लेती है, भटकाती नहीं है। आप भटकते हैं लेकिन माता जगदम्बा परीक्षण लेती है। कभी कभी ये भी होता है कि आप भजन दरबार से लगने बाद में कुछ दिन ठीक रहे, फिर धीरे धीरे उस तरीके से परिस्थिति बिगड़ने लगा। यानी पचवाली माता जी ने आपका परीक्षण लेना शुरू किया। अभी इतना दिन तक कहाँ भटकल, कहाँ गए, कैसे भटकल है, तमाम पूजा पत्रिका कराई है। अब एक कहने के बाद अब कितना भटका था, माता जी स्वयं परीक्षण लेती है। ऐसे भगत को लग जाने की आवश्यकता, छोड़वा न कीजिए, लग जाइए। कितना दुख आ जाए, कितना आपत्ति आ जाए, अब आपको विचलित ना होइए, भटकिए न। जगदम्बा महामाया की माया है, अगम अपार, इसको कोई जान नहीं सका। आप अपनी गलती को माता जी पर न थोपिए। ये नहीं कि माता जी को भटका रही है या फिर माता जी मतलब हमारा कल्याण नहीं कर रही है या फिर माता जी हमको सुन नहीं रही है। ये सब आपका निरर्थक बात है। जो जगत की जगदम्बा है, तो गड़गड़ का हाल है जिसको कहा जाता है। आपको माता जी की शक्ति की सेवा अगर पता हो जाए, हर जगह माता जी की शक्ति व्याप्त है। जहाँ आपका मन बुद्धि नहीं पहुंचेगा वहां भी माता जी शक्ति व्याप्त है, हर जगह है। आप एक तुच्छ मानो, इसका कोई गारंटी नहीं, आप बिल्कुल तुच्छ अधरा है, इसका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। आप कह देते हैं माता जी मतलब हमको ना मतलब हमारा नाश सुनत नहीं, वे माता जी हमको बड़ा दुख देते हैं, जब माता जी के साथ ना चाहिए, माता जी हमको बड़ा परेशान करते हैं, हम बड़ा परेशान बाटी। ये आपका बात है, ये निरर्थक है। इसलिए इन सब विचारधाराओं से बाहर निकलने का आपको सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। माता शक्ति की भक्ति के लिए आप दरबार में तो भक्ति मांगे, पचमढ़ी माता जी से भक्ति मांगे, माता जी मुझको भक्ति दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए। आप विचलित ना होइए, आप अपने भक्ति का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ दीजिए या कंठी महाराज अपने लीजिए, आप दुकानदारी बंद कर लीजिए, आप जो कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह नहीं है, भक्ति मांगिए। आप जो कर रहे हो ये आपकी भक्ति है। आप घर में बाल गोपाल देखना आपकी भक्ति है, अब घर में रोटी रोजी है जो चलता है तो सही चलना आपकी भक्ति है। दरबार जैसी भक्ति बताई जाती है। जगदम्बा के चरण भक्ति मांगिए, उसी भक्ति सब कुछ है। और उस भक्ति में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, वो सब कुछ माता जी का, दुखवा सुखवा माता जी का, लाभ हानि माता जी का। कहने के लिए कहा जाता है ये मेरा शरीर, जब ये मेरा घर, मेरा द्वार, मेरे बाल बच्चे, मेरे घर परिवार, मेरा खेत, मेरा बाग बगीचा, कहा जाता है ये मेरा शरीर। कहने के लिए सब मेरा शरीर, मेरा अपना शरीर अपना नहीं है, यानी अपना शरीर अपना नहीं है तो आपका घर द्वार अपना कैसे हो सकता है? यानी आपका कुछ नहीं है, यानी आपका मन कर्म वचन कुछ भी नहीं है, सब कुछ माता का। तो दुखवा किसका? वो भी माता जी का। आप परेशान है, परेशानी किसका? वो भी माता जी का। यानी कुल मिला करके आप भगवान दुखी है, परेशान है, बहुत परेशान है, तो जगदम्बा देख रही है, उनको पता है, बस आपको पता नहीं है। आप भरोसा रखे रहिए, विश्वास रखे रहिए, आज नहीं तो कल आपका समाधान हो जाएगा, कुछ भी होगा। आज का समाधान भरोसा रखने की आवश्यकता है। माता जी परीक्षण लेती हैं तो आप चमत्कार के चक्कर में न भटके। अब आपके जीवन में चमत्कार होता है कि तो आप समझ नहीं पाते हैं, आप दूसरे रूप का चमत्कार सोचते हैं, दूसरे रूप का चमत्कार चाहते हैं। वो चमत्कार वो धीरे धीरे कोई चीज बनता है, क्या कोई चीज बिगड़ता है तो समय लगता है। जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो समय लगता है, धीरे धीरे तत्काल बड़ा नहीं हो जाता है। दूसरा 5 10 सब तैयार होता है। आप अपने बिटिया बेटा को जन्म देते हैं तो तत्काल आपको बनाने खिलाने नहीं लगते हैं, तत्काल कमा करके अपने गिलास पानी नहीं पिलाने लगता, वो समय लगता है, धीरे धीरे समय लगता है। जब उस योग हो जाता है तब जाकर किसी पेड़ से फल फूल निकलता है और तब उसको छाया मिलता है। उसी प्रकार से आज दरबार से लगे तो माता जी की भक्ति मिले, कुछ समय लगेगा, कुछ बिगड़ता है, कुछ बनता है, उसके लिए समय लगेगा। आप समय का प्रतीक्षा कीजिए, चमत्कार के चक्कर में न भटकिए। आप चमत्कार के चक्कर में चमत्कार अंधविश्वास होता है, धोखा होता है। आप चमत्कार के चक्कर में न भटकिए, आप जगदम्बा महामाया की भक्ति में लगे रहिए, आप दया की बनिए, आपका कल्याण होगा और आप